एक 57 साल के आदमी और एक 24 साल का जवान आदमी के एक यादगार रात ने पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी है उस रात की जिसने मेरे बरसों पुराने मुखौटे को उतार फेंका और मुझे जीना सिखाया। कानपुर की शाम अपनी चिरपरिचित धूल और शोर के साथ ढल रही थी। सिविल लाइंस स्थित मेरी कंपनी के आलीशान वातानुकूलित ऑफिस की कांच की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे अक्सर लगता था कि मैं एक आलीशान पिंजरे में कैद हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है। उम्र 57 साल। इस शहर के लिए मैं एक सफलता की मिसाल हूँ। एक प्रतिष्ठित कंपनी में ऊंचा ओहदा, अच्छी सैलरी और समाज की नजर में एक सेटल्ड शादीशुदा जिंदगी। लेकिन इस कांच के पार खड़ा संजीव उस संजीव से कितना अलग है जो मेरे अंदर दशकों से घुट रहा है, यह सिर्फ मेरी रूह जानती थी। मैं शुरू से ही अंतर्मुखी था। मेरी दुनिया मेरे काम और फाइलों तक सीमित थी। शायद इसलिए कि बाहर की दुनिया के सवालों का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। भारतीय समाज में एक अकेले सफल पुरुष की आजादी की एक समय सीमा होती है। मेरे लिए वह समय तब खत्म हुआ जब परिवार ने शादी का भावनात्मक दबाव बनाना शुरू किया। कब तक अकेले रहोगे, लोग बातें बनाते हैं, ये ताने तीर की तरह चुभते थे। मैंने घुटने टेक दिए और शादी कर ली। वह एक समझौता था, एक नाटक जिसे मैं पिछले कई दशकों से निभा रहा हूँ। एक ही छत के नीचे एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी अजनबी बने रहना, एक ऐसी आत्मीयता का ढोंग करना जो कभी महसूस ही नहीं हुई, यह एक धीमी और दर्दनाक मौत मरने जैसा था। 57 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट का सुकून तलाशते हैं, मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। इस दोहरी जिंदगी का जहर अब मेरे काम में भी घुलने लगा था। इसी जानलेवा घुटन के बीच मुझे सांस लेने का एक बहाना मिला। मेरे पुराने दोस्त के बेटे की शादी, जो शहर से दूर एक गांव में थी। मुझे इस नकली दुनिया से भागना था, इसलिए मैं तुरंत तैयार हो गया। जब मैं गांव के बस स्टॉप पर उतरा तो सूरज ढल रहा था और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। मुझे लेने के लिए मेरे दोस्त ने अपने भतीजे को भेजा था। बस से उतरते ही मेरी नजर उस पर पड़ी। वह एक पुरानी मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। नाम रोहित, उम्र यही कोई 23 या 24 साल होगी। एकदम सजीला, गठीला बदन, गांव की धूप में तपकर निखरा हुआ गोरा रंग और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी। सच कहूँ तो 57 साल की उम्र में अपने सफेद होते बालों और ढलते शरीर के साथ उसे पहली नजर में देखते ही मैं ठिठक गया था। मेरा दिल, जो वर्षों से एक मशीन की तरह सिर्फ खून पंप कर रहा था, अचानक किसी 16 साल के लड़के की तरह धड़क उठा। मेरे अंदर बरसों से जमी हुई भावनाओं की बर्फ उसकी उस एक मासूम मुस्कान और सजीले व्यक्तित्व को देखकर पिघलने लगी थी। उसने आगे बढ़कर मेरे पैर छुए और उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। हम मोटरसाइकिल पर बैठ गए। गांव का रास्ता कच्चा और बेहद उबड़-खाबड़ था। शाम गहरा रही थी। जैसे ही बाइक चली, हर गड्ढे और पत्थर पर मेरा शरीर उसके गठे हुए बदन से टकरा जाता था। पहली बार जब खराब रास्ते के कारण मैं उस पर झुका और मेरा सीना उसकी चौड़ी पीठ से सटा, तो मुझे लगा जैसे मेरे पूरे बदन में एक बिजली का करंट दौड़ गया हो। मेरे रोम रोम में एक ऐसी सिहरन दौड़ी जिससे मैं अब तक अनजान था। यह सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, यह वर्षों की प्यास थी जो एक बूंद पानी मिलने पर तड़प उठी थी। शुरुआत में मुझे लगा कि यह सिर्फ खराब रास्ते की वजह से हो रहा है। मैं खुद को संभालने की, पीछे खिसकने की कोशिश करता रहा। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर मुझे एहसास हुआ कि रास्ता साफ होने पर भी जहां गड्ढे नहीं थे, वहां भी वह जानबूझकर बाइक को हल्का झटका दे रहा था या बेवजह ब्रेक लगा रहा था। हर झटके के साथ मैं उस पर और कसकर पकड़ बनाने को मजबूर हो जाता। मेरा दिल गले में आ गया। क्या यह संभव था?
क्या जो तूफान मेरे अंदर उठ रहा था उसकी लहरें उस तक भी पहुंच रही थीं। उस धूल भरी पगडंडी पर मेरे संयम के सारे बांध टूट रहे थे। किसी तरह धड़कते दिल और मचलते जज्बातों के साथ हम शादी वाले घर पहुंचे। शादी के शोर शराबे में भी मेरी नजरें सिर्फ उसे ढूंढ रही थीं और अक्सर मुझे उसकी नजरें भी खुद पर टिकी हुई मिलती। रात काफी हो चुकी थी। रस्में खत्म हुई और सोने का वक्त आया। मेहमानों की भीड़ ज्यादा थी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, संजीव यार, घर में जगह की थोड़ी किल्लत है। तू बुरा न माने तो रोहित के कमरे में एडजस्ट कर ले, वह तुझे ले जाएगा। मेरे कानों को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कायनात ने मेरी दबी हुई पुकार सुन ली हो। मैंने रोहित की तरफ देखा। उसका चेहरा भी खुशी से दमक रहा था और उसकी आंखों में वही शरारत थी जो मैंने बाइक की सवारी के दौरान महसूस की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो अंकल जी मेरे साथ। हम कमरे में दाखिल हुए और दरवाजा बंद हुआ। उस बंद दरवाजे के पीछे उस रात 2 पीढ़ियों का फासला मिट गया। 57 और 24 का अंक सिर्फ गणित का नंबर बनकर रह गया। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई। हमने पूरी रात बातें की, कुछ नटखट, कुछ शरारती, कुछ दिल की गहराइयों से निकली बातें। एक दूसरे को छेड़ना, हंसी मजाक और वह सब कुछ जो मैंने अपनी जवानी में कभी अनुभव नहीं किया था, वह मैं 57 साल की उम्र में जी रहा था। उस रात मुझे पहली बार लगा कि मैं सिर्फ सांस नहीं ले रहा, मैं सचमुच जिंदा हूँ। अगली सुबह जब आंख खुली तो नींद की कमी के बावजूद एक अजीब सी ताजगी थी। दोस्त ने बताया कि वह मेहमानों में व्यस्त है, इसलिए रोहित मुझे गांव घुमा लाएगा। मेरे लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं था। वह दिन मेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिनों में से एक था। हम खेतों में बच्चों की तरह दौड़े, नदी के पानी में एक दूसरे पर छींटे उड़ाए। कल रात की उस दबी हुई बातचीत के बाद आज खुले आसमान के नीचे हमारा रिश्ता और गहरा हो गया था। शाम ढलते ढलते वापसी का ख्याल मुझे डराने लगा। घर के बाहर पहुंचकर मैंने रोहित को रोका। मैंने अपना मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से उसे अपना पर्सनल नंबर देते हुए कहा, रोहित, ये दिन और वो रात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अगर कभी शहर आना हो तो मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। उसने तुरंत मेरा नंबर सेव किया और मिस कॉल देकर अपना नंबर मेरे फोन में सेव करवा दिया। उसकी आंखों में भी बिछुड़ने की नमी थी। अगले दिन वापसी का समय आ गया। मन भारी था। रोहित ही मुझे मोटरसाइकिल पर बस स्टैंड छोड़ने आया। कल वाली उमंग आज एक गहरी खामोशी में बदल गई थी। बस स्टैंड पर जब मैं बस में चढ़ने लगा तो मैंने मुड़कर देखा। रोहित वहीं खड़ा था। हमारी नजरें मिली। उस भीड़ में भी हम सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। बिछुड़ने का दुख हम दोनों के चेहरों पर साफ था। बस चल पड़ी और वह पीछे छूटता गया, लेकिन मुझे पता था कि मेरा दिल अब हमेशा के लिए उस गांव की पगडंडी पर ही रह गया है। कानपुर वापस आकर भी मैं अब वह पुराना संजीव नहीं रहा था। ऑफिस की वही कुर्सी थी, वही फाइलें थीं, वही घर था, लेकिन मेरे अंदर का वह डरा हुआ इंसान अब आजाद महसूस कर रहा था। अब मेरी और रोहित की दिनचर्या बदल गई है। हमारे बीच उम्र का 33 साल का फासला है। समाज की नजर में हम अलग पीढ़ियों के हैं, लेकिन हम एक दूसरे के जज्बातों को बखूबी समझते हैं। ऑफिस के बाद अब मैं देर तक नहीं रुकता। घर पहुंचते ही हमारा फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिन भर की थकान उसकी आवाज सुनकर उतर जाती है। कभी कभी देर रात तक हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को बस निहारते रहते हैं। खामोशी में भी बातें होती हैं। दूरी मुश्किल जरूर है, लेकिन जब भी मौका मिलता है
हम मिलते हैं और वे मुलाकातें हमारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी हैं। यह कहानी सिर्फ एक 57 साल के आदमी और एक नौजवान लड़के के आकर्षण की कहानी नहीं है। यह कहानी है अपनी असलियत को स्वीकार करने की हिम्मत की। इसने मुझे सिखाया कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इस डर के साए में घुट-घुट कर एक झूठी जिंदगी जीने से बेहतर है कि आप उसे चुने जो आपकी रूह को सुकून दे। अपनी सच्चाई के साथ जियो और दुनिया को भी यह बताने की हिम्मत रखो कि प्यार का कोई रंग, कोई उम्र या कोई एक निर्धारित रूप नहीं होता। मैंने देर से ही सही, लेकिन जीना शुरू कर दिया है।